अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो दोस्तों? तो आज का जुम्मा मुबारक हो। आज हम जा रहे हैं बाहर। तो मैंने वो कपड़े निकाले थे पहनने के लिए, तो फिर हम बुर्का वगैरह पहन के निकल लिए। फिर मेरी एक दोस्त बोलने लगी कि जब तुमको बुर्का पहनना होता है तुम कुछ भी कपड़े पहनो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैंने कहा नहीं, हम तैयार तो सिर्फ अपने लिए होते हैं और अपने हस्बैंड के लिए होते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है अच्छे अच्छे कपड़े पहनना। सोसाइटी के बाहर जाते जाते भी अली बहुत तंग कर रहा था और आगे के भाग रहा था और मैं उसको गुस्सा कर रही थी, रुक जाओ। फिर वो बोलने लगा देखो देखो वही कार है। तो हम वो कार का इंतज़ार कर रहे थे। तब मैंने कहा हाँ वही कार है, चलो आ जाओ। तो मैं उसको बोल रही थी इधर आ जाओ, अपने आप आ जाएगी कार। तो वो फिर बोला नहीं, वो भागे जा रहा था और अब बाद में करने लग गया बहस। उसको चाहिए था आगे बैठना और हम उसको कह रहे थे पीछे बैठो, तो इसी बात की बहस करे जा रहा था। तो उसको बहुत मनाया, मनाने के बाद फिर हमने आखिर में उसको बड़ी मुश्किल से पीछे बिठाया, वरना वो बोल रहा था हमको आगे ही बैठना है। फिर हम निकल गए अपनी मंजिल की तरफ और ये है हमारे घर के बाहर का सीन। ये हमारे घर के बाहर की रोड है और ये जो पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये है हमारे घर की सोसाइटी। और ये हमारा सर्कल के पास ही घर में है और इतना रश है यहाँ पे, समझ में ही नहीं आ रहा था कौन सी गाड़ी कहाँ से निकल रही है, कौन बीच में ठोक रहा है, क्या कर रहा है। सब जल्दी जल्दी में थे। आखिर में हम पहुंच गए स्किन के डॉक्टर के पास, क्योंकि हमें करवानी थी हेयर ट्रीटमेंट। बहुत बाल झड़ रहे थे, बहुत सारे नुस्खे अपना लिए। एंड में सोचा चलो हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं, तो वही हमारा अच्छे से इलाज करेगा, क्योंकि बाल जो है झड़ना बंद ही नहीं हो रहे थे। और उनकी, मेरी फ्रेंड की बेटी को अच्छे से डॉक्टर के पास स्किन ट्रीटमेंट भी करवानी थी अपनी बेटी के लिए। तो ये है उनके घर के अंदर का सीन डॉक्टर का। और इतना अच्छा उनका घर का बाहर का गार्डन था। उनके प्लांट देख देख के मैं हैरान थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। इतने बड़े बड़े पत्ते थे उनके मनी प्लांट के और मैं उनको पूछ रही थी इतने बड़े बड़े प्लांट वो कैसे गए। मैं तो ऊपर वाले से दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे हमारा भी घर ऐसा ही और बढ़िया सा अच्छा सा बन जाए। और वहाँ पे हमको रात हो गई थी ट्रीटमेंट करवाते करवाते। और उसके बाद ये अगले दिन का सीन है, 2 दिन का व्लॉग है ये हमारा। फिर हम अगले दिन गए दूसरी मार्केट में, क्योंकि बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। तो इस बार हमने डिसीज़न लिया कि बच्चों को लेके ही नहीं जाएंगे और हम लोग अकेले जाएंगे। तो हम बड़े बड़े सिर्फ गए थे, क्योंकि हमें जाना था गोल्ड की शॉप में। तो वहाँ पे सिर्फ बच्चों का कोई काम ही नहीं है, बच्चे वहाँ पे सिर्फ तंग करते और कोई काम तो करते नहीं। और मैं ऑटो वाले को रास्ता बता रही थी कि इधर से जाओ इधर से जाओ, लेकिन ये भाई साहब तो हमको रास्ता ही नहीं दे रहे थे, हमारे साथ रेस लगाए जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से हमको रास्ता मिला और हम साइड साइड से होके निकले। और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को तो गाड़ी चलानी नहीं आती है, बस ऐसे चला चला करते हैं। देखो देखो ये बहन जी को भी देख लो कैसे चला रही हैं, आगे पीछे कुछ नहीं देखा, बस निकल लिए। कोई भी ठोकता है ठोकने दो, आधों को तो आता ही नहीं है गाड़ी चलाना। तो फिर हम एंड में पहुँच गए हमारी गोल्ड शॉप के पास और वहाँ पर बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके उतर गए। ये है हमारी शॉप और मेरी जो सहेली है वो ज़्यादातर यहीं से आके गोल्ड लेती है, क्योंकि उसको बहुत पसंद है हमारे यहाँ का गोल्ड। तो वह आती है जब भी ये लेके जाती है, पर उसको लंबी लंबी गोल्ड की रिंग्स नहीं चाहिए थी, उसको चाहिए थी गोल्ड अलग से डिज़ाइन की, जो एडजस्टेबल हो, जिसको एडजस्ट कर सके हो। तो दुकानदार फिर सब बता रहा था एडजस्ट करके कैसे इसको एडजस्ट करना है, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सी लूँ। बस 10 चीज़ें देखी एंड में, तब जाके एक पसंद में आई। क्या वही बात हो गई कि लेडीज़ जब सब्ज़ी भी छांट छांट के लेती हैं तो गोल्ड तो फिर 10 बार देख के लेंगी। आखिर में फिर नंबर आ गया ये सिल्वर की लेने का। तो उसको पाजेब लेनी थी, क्योंकि वहाँ पे साइज़ बड़ा वाला मिलता नहीं है। तो सिल्वर की है पाजेब ली। फिर लड़की ने अंगूठी ले ली और थोड़ी सी बालियाँ ले ली और आखिर में हम हार थक के घर में आ गए। क्या डाल के आया है? क्या है? उल्लू वाली चेन, उल्लू वाली। तो क्या बना अपने आप को? तू क्या बन के आया? उल्लू उल्लू? रात उल्लू बन के आया? मैं उठाई तो रहता हूँ रात तो 3-4 बजे तो उठा रहता हूँ, तो उल्लू ही हूँ ना। हाँ, पढ़ाई नहीं कर रहा इसलिए उल्लू वाली चेन भी दर्द से टूटते हैं। उल्लू, माय नेम इज उल्लू। मैं रात तो जागते रहता हूँ। और अपने भेद खोलो। और हमारी शॉपिंग देख के इसको भी शौक चढ़ गया कि गोल्ड की चेन डालनी है, तो वो भी चेन डाल के बैठ गया और मस्ती करने लगा कि देखो मेरे पास भी सोना है। और पता नहीं आज क्या हो गया था ओरियो रोमियो को, जो ओरियो उसको इतना मारे जा रही थी, उसको देखती ही उसको गुस्सा करे जा रही थी, उसको मारे जा रही थी। समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो गया उसको। और अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।